देखो यहाँ कह रहा है कहूँ धातु धातु है। यहाँ देखो अभी तक जितना ज्ञात तत्व है ना उसमें 114 को धातु है। ठीक है, अभी तक मतलब जितना तत्वों की जानकारी है ना 114 से 118 तत्व की जानकारी है। अभी तक ज्ञात तत्वों की जो जानकारी है जिसमें 114 से 118 देखो होता है ना क्या कि बढ़ते रहता है हमेशा। तत्व की संख्या क्या है, बढ़ते रहता है। ठीक है, ऐसा परीक्षा में आता है तो 114 ऐसा, तो इसमें 114 दिया है, समझा। तो अभी तक ज्ञात तत्व है जो कितना है 114, 118 भी कितना किताब दूसरा में रहता है। ठीक है, तो 114 या 118 है, मान लेते हैं 114 हटाओ। इसमें 92 जो तत्व है, देखो 92 को क्या है, 92 को धातु है और बाकी कई को बच गया, 92 को धातु है, समझा। हाँ, और 92 को धातु में 24 देखो 22 को धातु है। ठीक है, 92 को है और 22 को क्या है, अधातु है। हो गए 114 को, हो गए ना। सुनो ना पहले, अरे रुको ना। देखो 92 को धातु है और 22 को क्या है, अधातु। अब इसमें कुछ ऐसा तत्व जो है ना 7 गो ऐसा तत्व है कि धातु के गुण भी पाया जाता है, अधातु को भी गुण पाया जाता है। तो 7 गो है, वो 7 को क्या हो गया, अधातु हो गया, उपधातु हो गया। 7 को जो है वो क्या है, उपधातु। सुनो 114 तत्व है, 114 तत्व में 92 को धातु और 22 को धातु है। ठीक है, इस दोनों में 7 गो ऐसा तत्व पाया गया है। 92 22 में से 7 गो ऐसा। हाँ, दोनों में कुछ ऐसा तत्व है ना कि जिसमें धातु के गुण भी पाया जाता है और धातु के गुण भी पाया जाता है, तो वो है 7 गो, समझा। यह दोनों में मिला के 7 गो ऐसा है जो धातु और धातु दोनों के गुण पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। यहाँ पहले ही समझो कि पहले एक हुआ जैसे पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ को कई भाग में बांटा गया, अवस्था के आधार पर। एगो ठोस हो गया, एगो हो गया द्रव, एगो हो गया गैस, और है 2 एगो प्लाज्मा है, एगो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना। ऐसा पदार्थ के कुल 5 भाग में बांटा गया। ठीक है, एगो क्या है प्लाज्मा, एगो क्या है बॉस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन 9th में पढ़ेगा था, कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सेट। ठीक है, अब यहाँ देखो कि जो अब देखो ये हो गया ठोस अति हो गया। अब यह जो पदार्थ है ना, जैसे ठोस जो है, ठीक है, ठोस और द्रव और गैस है। ठीक है, ये तीनों मिलकर कौची के निर्माण किया, तत्व के, समझा। जैसे ठोस द्रव और गैस, वो तीनों तत्व के रूप में आता है। कहा कि तत्व जो पाया जाता है वो ठोस भी रहता है, द्रव भी रहता है और गैस भी। ठीक है, देखो इस तत्व जो है ना, इस तत्व को कई भाग में बांटा गया, 2 भाग में। नहीं, पदार्थ यहाँ देखो तत्व को, हाँ तत्व को, हाँ तत्व को 2 भाग में बांटा गया। एगो हो गया धातु और एगो हो गया कौची में, अधातु में। तत्व को 2 भाग में बांटा गया। ठीक है, अब देखो ऐसा तत्व को 3 भाग में बांटा गया, धातु और धातु और उपधातु। ठीक है, लेकिन 2 गो है धातु और अधातु, और कुछ ऐसा है जिसमें धातु और धातु के दोनों गुण पाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ठीक है, जिसमें धातु कई गो है, धातु 92 को और धातु 22 को और धातु 7 को। ठीक है, अब यहाँ देखो ये तो 9th क्लास की चीज था, है ना। ठीक है, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस द्रव गैस 9th का था। अब यहाँ देखो आवर्त सारणी में जो धातु को रखा गया है ना, वो किधर रखा गया है, दाएं तरफ रखा गया है, समझा। आवर्त सारणी में देखो, आवर्त सारणी में
धातु को कहाँ रखा गया है? दाईं ओर। दाएं ओर रखा गया है, दाएं ओर रखा गया है, ठीक है। आवर्त सारणी है ना। धातु को बाईं ओर क्या? धातु के बाईं ओर कहाँ रखा? हाँ हाँ, बाईं ओर, ठीक है। इस साइड में रखल गया, इधर दाएं ना होगा, उधर धातु को बाईं ओर रखल गया, दाईं ओर, बाईं ओर रखा गया, ठीक है। और अधातु को कहाँ रखा गया है? दाईं ओर। दाईं ओर रखा गया है, समझा। आवर्त सारणी। धातु के भी और उपधातु की दोनों के बीच में रखा दाएं गया और है, बाएं के बीच में। समझा। तो अधातु को नॉवेल कहाँ रखा गया है? दाईं ओर। नोबेल गैस तो अधातु हो गया, दाईं ओर रखा गया है, दाईं ओर रखा गया है, ठीक है। और उपधातु ये दोनों के क्या है? बीच में है, बीच में है। हाँ, बीच ये दोनों को बांटता है उपधातु, समझा। उपधातु है जो क्या करता है? बांट देता है दोनों को, ठीक है। इस प्रकार बांट देता है, देखो एगो हो गया बी ब्राउन, फिर कोजी हो जाता है, सिलिकॉन हो जाता है, फिर क्या हो जाता है? जर्मेनियम, ऐसे करके, समझा। इस प्रकार ही जर्मेनियम हो गया, फिर हो गया एसबी हो गया, एंटीमनी, और फिर हो गया पोलोनियम। एगो टी हो गया, एगो ई हो गया, ठीक है। देखो इस प्रकार ही की करता है? बांट देता है। ई हो गया उपधातु, एक इस साइड में कोजी है? अधातु है। और इसके इस साइड में कोजी है? धातु है। धातु, समझा। अब बीच में होगा ये बीच में वाला उपधातु हो गया। कै गो है उपधातु? 2 2 4 2 6 1 7 गो। जर्मे आर्सेनिक छूट गई ना हो, जर्मेनियम के बगल में आर्सेनिक है, ये उपधातु हो गया। यह 7 गो जो उपधातु है ना, तो क्या करता है? बांट देता है, समझा। यह 7 गो जो उपधातु है क्या करता है? धातु और धातु के बीच में है, इसको बांट देता है, ठीक है। तो लिखना चाहता है इसको तो लिख लो, इसको लिखो। झोलों से झोला छाप। पंखा चला दीजिए बंद कर। अब शुद्धता के आधार पर देखो पदार्थ को कई भाग में बांटा गया है। शुद्धता के आधार पर पदार्थ, शुद्धता के आधार पर पदार्थ कई प्रकार का होता है? बोलो। 2 प्रकार का होता है। एगो होता है शुद्ध पदार्थ, एक एगो अशुद्ध पदार्थ। और एगो होता है कौन चीज? अशुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। इसको तो अशुद्ध पदार्थ होता है। अब शुद्ध पदार्थ को में कौन होता है? शुद्ध पदार्थ में क्या आता है? तत्व आता है या यौगिक आता है, ठीक है। और शुद्ध पदार्थ में कौन चीज आता है? मिश्रण आता है। अशुद्ध पदार्थ में क्या आता है? मिश्रण, खाली ठीक है। आता मिश्रण में 2 गो आवेगा, एगो समांगी मिश्रण आवेगा, समांगी मिश्रण। एगो समांगी मिश्रण आवेगा, एगो कोची आवेगा? विषमांगी मिश्रण आवेगा। देखो एगो समांगी मिश्रण आवेगा, एगो विषमांगी मिश्रण आवेगा। अब तत्व है जो कई प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। एगो धातु में बढ़ जाएगा, एगो कोची में बढ़ जाएगा? अधातु में बढ़ जाएगा, और एगो बढ़ जाएगा कौची? उपधातु में बढ़ जाएगा। यौगिक जो है 2 तत्वों का मेल है, समझा। मुख्य रूप से पूछेगा तो 2 ही नहीं बता। मुख्य रूप से 2 है। धातु को 3 भाग में बांटा गया है, धातु और अधातु। और ये दोनों के कुछ गुण ऐसा है जो धातु में पाया जाता है। बीच में विषमांगी में कौशी है? वैसा मिश्रण जिसमें समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध और समझा। पानी का मिश्रण। समांगी मिश्रण होगा कि एक जैसा मिश्रण, हाँ, उसको मतलब जैसे पानी में ढेर अब मिलाएंगे तो अब विषमांगी मिश्रण सुनो, विषमांगी मिश्रण हुआ ना, जैसे दोनों एक समान लगे देखने में। जब पानी में लेमू गाड़ दो तो लेमू अलगे जनाएगा, पानी अलगे जनाएगा, दोनों मिल जाएगा ना। पानी में चीनी घोल दो, पानी में चीनी घोल दो तो एक समान हो जाएगा। लेकिन दाल और चीनी मिला दो, गेहूं दाल मिला दो तो विषमांगी होगी। दाल तेल में पानी मिलाएंगे, तेलवा में पानी मिला दे तो विषमांगी हो जाएगी, पानिया अलगे हो जाता है। अब तेलवा अलगे हो जाएगा, समझा। उतारो इसको। अब देखो धातु इसमें कै गो था? 92 गो। तत्व हो गया कै गो? 114 गो जानकारी के अनुसार। और ये हो गया 22 गो। और यह दोनों में क्या है? इधर से निकलेगा
और इधर से निकलेगा, वह दोनों गुण वाला वो धातु कहलाएगा। तीन को निकलेगा। नहीं नहीं वैसे नहीं निकलेगा, 3.5 को थोड़ी निकलेगा। अरे कुछ इसका निकलेगा, कुछ इसका निकलेगा, तो हो मतलब सकता मिल के उसका ना 5 दोनों मिल के 7 को निकलेगा। हाँ उसका 5 को निकला, इसका 2 है। पहले है गौ जी शुद्धता के धातु पदार्थ को 2 भाग में बांटेगा, शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब हुआ जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हो, एक ही प्रकार, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इसमें क्या है एक प्रकार के कण से मिलकर बनेगा, वो शुद्ध पदार्थ हो गया। अब अशुद्ध पदार्थ में क्या है जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कण से मिलकर बने। जैसे दूध को तुम शुद्ध बोलेगा क्या शुद्ध बोलेगा? अशुद्ध। काहे कि दूध में क्या है, कई प्रकार के कैल्शियम है, विटामिन है, पानी है, बहुत सारा चीज मिला हुआ है। कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट दूध में नहीं होता, नहीं। समझा ना। अशुद्ध पदार्थ हो जैसे घी है, तो घी में ढेर चीज होता है, बहुत सारा चीज मिलके बनता है घी ऐसा नहीं होता है, बसा है, कार्बो बसा है, फिर प्रोटीन है, विटामिन है, अशुद्ध पदार्थ हो गया। जो एक प्रकार के कण से मिलेगा वो शुद्ध हुआ, समझा। तो शुद्ध में कौन होता है? तत्व या यौगिक होता है। तो तत्व की संख्या 114 गो है, जिसमें धातु 92, उपधातु 7 और धातु 22 गो है। ठीक है। अब देखो यौगिक क्या है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देता है, तो वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे H2O क्या है? यौगिक है। ये 2 तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया ना, ठीक है, ये तो यौगिक हो गया। इसी प्रकार और भी है ना। जैसे और क्या हो सकता है? NaCl को हम क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे, काहे कि Na और Cl के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। ठीक है। अब देखो अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है। मिश्रण क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो, मिश्रण बन गया। अब निश्चित अब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक मिश्रण को मिलाते हैं और देखने में वो एक जैसा लगे तो वो समांगी हो गया। समांगी में जैसे हो गया कौन? मिश्र धातु। मिश्र धातु समांगी है कि ना? पीतल जैसे मिश्र धातु, जैसे पीतल क्या है? मिश्र धातु है, सोना चांदी का। जैसे कांसा क्या है? मिश्र धातु है। ऐसा तो नहीं कि पीतल के बर्तन में पीतल किसका मिश्रण है? बोलो। तांबा और पिताजी, तांबा और जिंक का। कांसा काटी, कॉपर और टीन का हो गया। ठीक, पिताजी याद रहे, पीतल से पिताजी, पी से पीतल, कॉपर हो गया, और जी से जिंक, कांसा हो गया, कॉपर और टीन हो गया। तो ये दोनों मिश्र धातु है, दोनों को मिला देता है। तो ऐसा तो ना कि कॉपर वाल के जनाता है और जिंक वाल के जनाता है, नहीं ना, दोनों मिल के एक जैसा हो जाता है। तो समांगी मिश्रण हो गया। और भी समांगी मिश्रण में कौन सी आवेगा? पानी और चीनी। सोना कब चांदी घोल? का मिश्रण से कुछ बनता है। सोना चांदी के मिश्रण से कुछ बनेगा, मिला देगा तो सोना चांदी एक जैसा, वो भी मिश्रण के रूप में आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़े, लेकिन कुछ नहीं बनता। पानी चीनी। अब विषमांगी मिश्रण में क्या है? अलग अलग दोनों में अलग अलग जनाएगा। जैसे चना चावल, देखो इसको में एगो ठोस एगो चना- दूसरा अवस्था में रहता है। चना चावल कोई जरूरी नहीं है, चना चावल अलग अलग है ना, है और भी प्रकार के होगा, तो विषमांगी हो गया। ठीक है। तो मेन तो हमको धातु पढ़ना है। तो पहले तत्व क्या होगा? जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बनेगा। ठीक है। उसको तत्व मतलब तत्व बस शुद्ध पदार्थ है, ऐसा होता है परिभाषा कि तत्व बस शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, वो तत्व होता है। समझा। यौगिक है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात, एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन तत्व क्या है कि तत्व शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा 2 या 2 से अधिक भाग में तोड़ नहीं सकते, वह तत्व है। जैसे सोडियम दे देंगे तो सोडियम को तोड़ेगा नहीं, टूटेगा। चांदी दे देंगे तो 2 या 2 से अधिक भाग में तोड़ सकता है, अलग अलग प्रकार के भाग में नहीं टूटेगा। उसमें कहा कि चांदी खाली चांदी उसमें है ना, नहीं टूटेगा, तो वो हो गया तत्व। ठीक है। अब यहाँ लिखेगा धातु, लिख के हेडिंग दो, धातु हेडिंग दो। इधर नहीं लिखे हुए समांगी। अरे चुप रहो। अब धातु, धातु को अंग्रेजी में की बोलेंगे? मेटल्स। ठीक है। हाँ धातु है ना। तो क्या है ये? देखो जी, धातु जो है ना, वैसा तत्व
जो ऊष्मा और विद्युत के क्या हो, सुचालक सुचालक हो, आघात वर्ध और तन्य हो। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हो, आघात वर्ध और तन्य हो। ठीक है, जिसे पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती हो, जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती हो, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता हो, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु का गुण है विशेष प्रकार की चमक होगा, और उसका गुण पीटेगा तो आवाज निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा त्यागेगा। ठीक है, उसको आघात वर्ध और तन्य होगा। ठीक है, ये समझ क्या है, धातु का गुण है। तो लिखो, इलेक्ट्रॉन के त्यागता है, धातु जो है सब इलेक्ट्रॉन को अपना त्यागता है। धातु के देखता है, धातु की जो अपवाद वैलेंसी प्लस होता है हमेशा धातु, धनायन बनाता है धातु। समझा, काहे कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो लिखो धातु की परिभाषा, लिखो पैसा तत्व उल्टा दिशा में जाता है क्या? कैसे, माइनस से प्लस की ओर। ना ना, धातु हमेशा धनायन बनाता है। समझा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ना धनायन बनावेगा। लिखो वैसा तत्व वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो, वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो, ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो, कौमा आघात वर्ध और तन्य हो, आघात वर्ध और तन्य हो, आघात वर्ध और तन्य हो। पीटने पर, पीटने मतलब उसको मारने पर, पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती हो। ध्वनि उत्पन्न करता है। अरे निकलता है, उत्पन्न करता है, क्या ना हुआ, ध्वनि निकलती हो, ध्वनि निकलती हो। पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती हो। पीटने पर, जिसे पीटने पर खोजी लिखा, वैसा था जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो, आघात वर्ध और तन्य हो, पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती हो। ठीक है ना, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती विशेष प्रकार की चमक पाई जाती हो। सब कॉमन है ना। हाँ, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती हो, चमक पाई जाती हो, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हो, प्रवृत्ति हो, उसे धातु कहते हैं। ये तो गुण हुआ क्या, ये परिभाषा ये है। यह है परिभाषा, बुकवा में लाएंगे। उसे धातु कहते हैं। देखो, सोडियम की 11 हो गया, धातु है ये सब। ठीक है, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, कैल्शियम 20, परमाणु संख्या पारा के 80। ठीक है, प्लेटिनम के 78, पोटेशियम को 19, सीजियम के 55, सिल्वर चांदी होता है, एजी का मतलब हाँ, सिल्वर 47, अयु की मतलब सोना 79, मोलिब्डेनम 42 होता है, अस्टांसियम 38 होता है, बेरियम 56 होता है, टंगस्टन 74 होता है, टाइटेनियम 81 होता है, क्रोमियम 24 होता है, मैग्नीज 25 होता है, फेरस 26 होता है, कॉपर 29 होता है, कोबाल्ट 27 होता है, जिंक 30, निकल 28, यूटीसी। ठीक है, ये है सब क्या, धातु। अब यार धातु 92 को धातु नहीं हो है, तो सब थोड़ी लिखा है, जो अच्छा अच्छा वाला था मेन वो लिखा दिए, है ना। वो उसको मैंने वो नहीं आता है यार। इसमें ज्यादा पूछेगा, पूछबे करेगा कहता है क्या परमाणु संख्या। परमाणु संख्या का है ना, पूछ सकता है, दे देगा मैग्नीशियम तो कितना परमाणु संख्या होगा, एक नंबर मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा, सबसे है ज्यादा ना। सोडियम के पूछ। सोडियम का वैलेंसी कितना सबसे होगा, ज्यादा। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा। सोडियम। वैलेंसी वाला आवर्त सारणी में पढ़ना है, एगो ट्रिक बता देंगे, याद रहेगा। एग्जाम एल्यूमिनियम, जिंक, एल्युमिनियम, जिंक,
मैग्नीशियम चांदी, एल्युमिनियम जिंक मैग्नीशियम चांदी का रंग सफ़ेद होता है। एल्युमिनियम जिंक मैग्नीशियम चांदी का रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। सोना का रंग पीला, अगला है इसी में लिखो ना, सोना का रंग पीला और तांबा का रंग लाल भूरा होता है। सोना का रंग पीला और तांबा का रंग लाल भूरा होता है, लाल भूरा होता है। अगला पॉइंट बनाओ। सोना का रंग सोना का रंग पीला, पीला और तांबा का रंग लाल भूरा होता है। अभी सोना का रंग पीला का है होता है। पीला उसका रंग प्रकृति में वो उसी प्रकार पाया जाता है। रंग भी कोई अच्छी कोई कारण थोड़ी होगा इसका। हाँ यार वही तो हम भी ये बोले थे। चलो आगे देखो। तांबा को जी बोले है। तांबा का रंग लाल भूरा होता है। लिखो तो अगला पॉइंट बना के लिखो। धातु को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? बाईं ओर थोड़ा इससे बहुत दिक्कत रखा गया है, बाईं ओर रखा गया है। सोना कुछ लिखा है, धातु को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। ठीक है, तथा अगला अगला में लिखेगा चांदी, धातु में लिखना वो भी ना, चांदी विद्युत का ये वाला लिखे ना धातु के आवाज वो ना, वो अगला उसमें लिखना चांदी विद्युत का सबसे उत्तम चालक है। फिजिक्स से सगरो पढ़ेगा। चांदी जो है ना विद्युत का क्या है, सबसे उत्तम चालक है। ये पॉइंट ठीक है? लगातार लिखे हाँ। ना। हाँ अब देखो, हाँ लगातार लिखो। सभी धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है। अपवाद में ठोस अवस्था में अपवाद पाया जाता है। नहीं लिखने से शायद। सभी धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है। सिर्फ पारा को छोड़कर, सिर्फ पारा को छोड़कर, पारा नहीं रहे। अरे सभी धातु की बात कर रहे हैं, धातु की बात नहीं कर रहे हैं। सभी धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, सिर्फ पारा को छोड़कर। मतलब पारा जो धातु है ना वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ लिखेगा पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा है जो कोई चीज में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, सब धातु तो पाया जाता थी कोजी में, ठोस में, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, कठोर होती है। अपवाद में कौन कौन है बोलो? लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ईटीसी। मुलायम होता है यार। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब धातु क्या होता है? मुलायम होता है। अभी तो लिथियम को भी चाकू से काटा जाता है। हाँ देखो, अगर परीक्षा में आवे कौन सा धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम होगा या तो सोडियम सबसे ज्यादा, चाहे मैग्नीशियम। पोटेशियम, दो को पहले देखना। मुलायम है। हाँ मैग्नीशियम से कौन सी बनता है भैया? मैग्नीशियम से पटाखा उठाखा बन में प्रयोग होता है उसका। सोल्डिंग मशीन में इसका समझा? प्रयोग किया जाता है। सोल्डिंग मशीन में भी मैग्नीशियम का कुछ भाग प्रयोग होता है। ठीक तड़वा है? रहता है जे भैया? हाँ? वो तड़वा हाँ ऊपर मिलर रहा है। मिनरल रहता है, पीला अकेले कलर मैग्नीशियम हाँ, नहीं रहता है। बताएं थे समझा? जिक्र में। धातु समानता कठोर होता है। अपवाद में लिथियम, पोटेशियम, पारा। अगर परीक्षा में पूछेगा ना कि कौन ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, और लिख देते हैं इसमें, सोडियम है और ना? पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम को
चाकू से आसानी से काट सकते हैं, काट सकते हैं। मतलब धातुओं समानता क्या होती है? कठोर। अपवाद में लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से क्या कर सकते हैं? आसानी से काट सकते हैं। अभी है वो कैसा अगला, सोडियम एक ऐसा धातु है, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे खुली हवा में रखने पर, सोडियम एक ऐसी धातु है, ऐसा धातु अच्छा भाई ऐसा धातु, ऐसा धातु है, जैसे केरोसिन में डुबो कर रखा ऐसा धातु है जिसे खुली हवा में रखने पर जलने लगता है, जिसे खुली हवा में रखने पर जलने लगता है, जलने लगता है। और जल में रखने पर जल से अभिक्रिया कर लेता है, जलने लगता है। और जल में रखने पर जल से अभिक्रिया कर, जल से अभिक्रिया कर, जल में रखने पर जल से अभिक्रिया कर। सोडियम से क्यों नहीं अभिक्रिया करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस तथा उष्मा मुक्त करता है, उष्मा मुक्त करता है। जल में रखने पर लाल सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और उष्मा मुक्त करता है, जिससे हाइड्रोजन उष्मा मुक्त करता है, जिससे हाइड्रोजन जलने लगता है, और जल में रखने जिससे पर हाइड्रोजन जल से अभिक्रिया कर। जल, हाँ जल में कुछ लिखा, सोडियम को रुकिए भैया। खुली हवा में रखने पर हाँ चलने लगता है, देखा ना? जल में रखने पर या जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना देता, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता तथा उष्मा मुक्त करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस जलने लगता है। यह तो लिखा है, जिससे हाइड्रोजन गैस जलने लगता है। इसलिए सोडियम को, जिससे हाइड्रोजन गैस जलने लगता है, करने लगता है जलने में भूल के नहीं। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं, जल में भैया क्यों नहीं केरोसिन तेल में रखते हैं ना, क्यों नहीं इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं। हो गया। देखो, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु सोना है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु सोना है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु सोना है। सोना तथा चांदी, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध है, धातु है। हाँ, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है, आघातवर्ध धातु है। दोनों बता रहे हैं, रुको ना, वो अगला पॉइंट में लिखा है, आघातवर्ध धातु है। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है, आघातवर्ध धातु है। आघातवर्ध होने समझता है, इसको मारे मतलब हथौड़ी से इसको मारेगा ना तो टूटेगा ना, चूर चूर नहीं होगा, बल्कि फैलते चल जाएगा, समझा? फैलते चल जाएगा तो आघातवर्ध हो गया। लिखो, यहाँ लिखेगा, सोना को पीट कर, अगले भैया। हाँ, सोना को पीट कर 0.0004, सोना को पीट कर 0.0004 mm पतली चादर बनाई जा सकती है। इतना पतली चादर बनाई जा सकती है। mm का मतलब मिलीमीटर। मिलीमीटर। हाँ, पतली चादर बनाई जा सकती है।
1 मीटर सेंटीमीटर का 100 मिलीमीटर है मेरा। लिखो, बनाई जा सकती है। लिखो, उसके बाद एल्युमिनियम तथा तांबा धातु भी आघातवर्ध है। उसके बाद एल्युमिनियम, इसी में लिख ले जा। उसके बाद एल्युमिनियम तथा तांबा धातु भी आघातवर्ध है। उसके बाद एल्युमिनियम तथा तांबा धातु भी आघातवर्ध है एल्युमिनियम तथा तांबा धातु भी आघातवर्ध है। लिखा। उसके बाद एल्युमिनियम तथा तांबा धातु भी आघातवर्ध है। हो गया। देखो, एल्युमिनियम के पतली पन्नी का उपयोग, एल्युमिनियम के पतली पन्नी, देखा एल्युमिनियम के पतली पन्नी सिगरेट वगैरह में नहीं रहता है रे, सिगरेट वाला डिब्बा में रहता है। हाँ भैया पता है। पतली पन्नी का उपयोग पात्रों के मुंह बंद करने में, मिठाइयों में रहता है। हाँ नहीं, मिठाई में चांदी रहता है, चांदी रहता है। मिठाई में चांदी रहता चंदिया वाला थिया पूरा दवा छीटा है। है। देखो। एल्युमिनियम के जल लगावा कुछ लिखा रे, एल्युमिनियम के पतली पन्नी का उपयोग पात्रों के मुंह बंद करने में, पात्रों के मुंह बंद करने में, एल्युमिनियम के पतली पन्नी का प्रयोग पात्रों के मुंह बंद करने में, देखो पात्रों के मुंह बंद करने में, यह ना देखो अच्छा हाँ। खोलो तो नहीं करा, ये है लेना ऊपर ये वाला बंद था, हाँ। समझा। एल्युमिनियम के पतली पन्नी से बंद था, हाँ नहीं भैया, देखता है। काढ़ा ऐसे ऐसे करते हैं। अरे ऊपर वाला जैसे ढकल रहा है, हाँ भैया अल्लाह तो एल्युमिनियम के पतली थी, का है वैसे का देता है। वैसे दे देता है कि मैंने अंदर हवा नहीं जाए, अच्छा हवा जाए से फिर खराब ना हो जाएगा। चॉकलेट वैसे में तो कागज वाला दे ले रहा। तो वह आप अथी उसमें भी रहता है, पतली पन्नी पैक ना रहता है, पैक रहता है। पहली लिखो, चॉकलेट और पैक रहता आगे लिखो। पात्रों के मुंह, एल्युमिनियम के पतली पन्नी का प्रयोग पात्रों के मुंह बंद करने में, पात्रों हाँ पात्रों के मुंह बंद करने में, जैसे कुछ लावे जाएगा ना बाजार से खाए वाला सामान पैकिंग, तो उसके ऊपर एल्युमिनियम के पतली पन्नी से चारों तरफ पैक और रहेगा। जिसको मैं कीटनाशक दवा रहता है उसको मैं भी जैसे मैं हॉर्लिक्स समझा। हॉर्लिक्स देखी रहा है, हाँ भैया। बॉर्नवीटा में रहता है, हवा नहीं चल जाए, हवा चल जाएगा ना तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, कीटनाशक दवा स्वादवा खराब हो जाएगा, समझा है। कीटनाशक दवा अब कीटनाशक वाला दवाएं में नहीं देखे, हो सकता है रहता है। लिखो, देखो भोजन सामग्रियों तथा चॉकलेट इत्यादि को लपेटने में होता है, कॉमा देखे, है जी ना, इसी में करने में, पात्रों का मुंह बंद करने में, कॉमा भोजन सामग्रियों तथा चॉकलेट इत्यादि को लपेटने में, भोजन सामग्री तथा चॉकलेट इत्यादि को लपेटने में, लपेटने में, भोजन सामग्री तथा चॉकलेट इत्यादि को लपेटने में। सोना देखो सोना और चांदी जो है ना वो सबसे ज्यादा तन्य होता है, समझा। मतलब सोना और चांदी जो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, तन्य होता है। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकता है। 2 किलोमीटर 1 ग्राम सोना से, हाँ ये इतनी सुन गया। हाँ 1 ग्राम सोना रहेगा ना उससे तुम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकता है। हाँ, घर जैसे सोनवा है ना रे 1 ग्राम, जिसको खींच के 2 किलोमीटर तक ले जा सकता है। टूटेगा सोनमा नहीं। के नहीं टूटेगा, नहीं कैसे टूटेगा भैया? नहीं टूटती था। 2 किलोमीटर चाहिए। हाँ 2 किलोमीटर तक यानी कि जाएगा, घरे तक 2 किलोमीटर वायरस लंबा होता है। तार खींच सकते हैं। टूट सकता है बीच में जैसे, तो उसको लेकिन खींच अगर सकता है। खींचेंगे ना तो 2 किलोमीटर तक खींचा जाएगा, समझा। अभी इसका प्रयोग किया हाँ हाँ तो प्रयोग किया था ना, बोला कैसी बोल दिया। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जाता है, जला के उसको गलाएंगे, उसके और उसके बाद बाद ना खींचनी, गलाइला के बाद कोई ऐसा चीज से पकड़ेंगे कि और ऐसे हाथ में करके दर्द- खींचेगा। हाँ हाथवा से नहीं रे कुछ चुट्टी उट्टी से खींच के ऐसे करके ले जाएगा, ये में आ जाएगा एक। या फिर कुछ से खींचेगा, मतलब एक तरफ अगला पकड़ेगा, एक तरफ इधर से पकड़ेगा। ना जता गल्लल होता पर कैसे ऐसे खींचेगा, वैसे मतलब किसी प्रकार खींचता है, ठीक है। तो
मतलब 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक तार हम उससे क्या कर सकते हैं, खींचा जा सकता है। इतना तन्य होता है, समझा। और तन्य धातु में तन्यता के गुण के कारण ही जो तार बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक वायर, उसमें धातु डाला जाता है। धातु कहा नहीं, तन्यता का गुण होता है तभी है ना, तांबा के तार बनता है, एल्युमिनियम के तार बनता है, लोहा के तार बनता है, चांदी के तार बनता है, पारा की सोना के भी तार बना सकता है। लेकिन अब बोलो, चांदी, सोना, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, इस वन के तार बनाता है। बड़ा बड़ा जो जैसे रॉकेट वॉकेट छोड़ता है ना, सोडियम हाँ? का तार। तो उसमें जो इलेक्ट्रिक वायर रहता है उसमें सोना चांदी का प्रयोग किया जाता है। महंगा इलेक्ट्रिक सामान होता है ना, उसमें चांदी का थी मतलब रहता है, महंगा काहे कि ई विद्युत का क्या करे, कम क्षय करे, समझा, ज्यादा देर तक सप्लाई बना रहे। इसको में तो हो जाएगा चांदी। हाँ, सबसे बढ़िया चांदी है, समझा। तो चांदी के तार तुम लगावेगा, इसको में प्रतिरोध कम रहता नहीं है। तो वह तो लगाता है, लगा देंगे। चांदी का तार वह तो लगाता है। अब तुम लेगा 10 रुपए का सामान और चांदी का तार खोजेगा, हैं? जब लाख रुपया, 2 लाख 4 लाख रुपए का लैपटॉप आता है, मोबाइल आता है, तो उसमें इस सामान के किट मतलब उसमें उस प्रकार के किट डाला जाता है, समझा। किट किटवा में रहता है, बात ये हजम नहीं हुआ क्या? किट में डालता है। हाँ, चलो लिखो आगे। समझ रहा है हमको घरे सोना और चांदी जरा नहीं सबसे अधिक आघात वर्ध होता है। लगभग 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध होता है। टन नहीं है, आघात अरे टन होता है, आघात वर्ध तो लिखे दो। सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य होता है, तन्य होता है। देखो 1 ग्राम सोना से रुकिए ना भैया। सोना और चांदी सबसे अधिक तन्य होता है। तन्य होता है। देखो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। अभी आवाज़ से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। चांदी से भी खिंचाएगा, उससे हो सकता थोड़ा कम खिंचाए, लेकिन उसका नहीं दिया। 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, चांदी में शादी नहीं करते। खींच सकते हैं। चांदी में प्रयोग नहीं किया था, हम सब आविष्कार कर सकते हैं। आगे लिखो, प्लेटिनम तथा तांबा भी चल ले किया प्लेटिनम तथा तांबा भी तन्य होता है। हाँ, को जी भैया प्लेटिनम तथा तांबा भी तन्य होता है। लेकिन इसको से कम ही नहीं होता है। प्लेटिनम तथा तांबा, एल्युमिनियम भी कर लो, लोहा भी कर लो। हाँ, सबका तन्यता का गुण अलग अलग ना होगा। प्लेटिनम, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, खाली प्लेटिनम, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा भी तन्य होता है। प्लेटिनम, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा भी तन्य होता है। कहा जाता है ना। देखो ना, सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। पहले हम काला पेंसिल लिखेंगे तो दिमाग ना बना खराब, लिखो चुपचाप। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। अगला लिखो, सोच में नहीं सबसे अगला हो गया रे। आप पूछोगे ना। अगला, सबसे कम घनत्व सबसे हल्का धातु लिथियम है, हाँ, सबसे भारी प्लेटिनम। सबसे नहीं ऑस्मियम। सबसे कम घनत्व सबसे हल्का, अगला लिखेगा, सबसे कम घनत्व हाँ सबसे हल्का धातु, सबसे कम घनत्व सबसे हल्का धातु लिथियम है। सबसे कम घनत्व सबसे हल्का धातु, सफेद स्वर्ण प्लेटिनम। हाँ प्लेटिनम। सबसे कम घनत्व सबसे हल्का धातु लिथियम है। सबसे कम घनत्व सबसे हल्का धातु लिथियम है। लिखा, लिथियम जो है ना सबसे हल्का और सबसे कम घनत्व वाला है, ठीक है। अगला लिखो,
सबसे अधिक घनत्व वाला सबसे भारी धातु। देखो, सबसे अधिक घनत्व वाला सबसे भारी धातु, सबसे अधिक घनत्व वाला सबसे भारी धातु, सबसे अधिक घनत्व वाला सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, OS। सबसे अधिक घनत्व सबसे अधिक घनत्व वाला सबसे भारी धातु ऑस्मियम, OS। OS इसका परमाणु संख्या 76 है, ऑस्मियम है। सबसे कम घनत्व सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, ऑस्मियम है। नोबेल धातु, देखो नोबेल धातु, अच्छा है, हीलियम नियन आर्गन क्लोरोफिल। देखो नोबेल धातु, नोबेल धातु लिख के डैश दो। नोबेल धातु, हाँ, सोना, ये चांदी, सोना, नोबेल हम गए। प्लेटिनम, पेन में कुछ हो जाए। पारा, ऑस्मियम, प्लेटिनम होले हो चार गो। सोना, चांदी, हाँ वे ढेर है तब। और है IR से कुछ होगा है, ETC कर लो बस, ऐसा नहीं लिखो ना। ये मतलब है ETC और होता है, इरिंडियम होता है, कोची सोना, होता है, चांदी, IR का मतलब प्लेटिनम। देखे पड़ेगा। सोना, सौर सेलों में सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है, CS से सीजियम। सौर सेलों में सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है। सौर प्लेट हो गया। हाँ रे, उहे होले सौर प्लेटवा में। सौर सेल, सौर सेल, सौर प्लेट ना, सौर सेल के मतलब हुआ ना सौर बैटरी। अच्छा अब प्लेट तो दूसरा चीज हो गया, सूर्य सौर प्लेट। मतलब वो जो चार्ज होता है जो हाँ। सूर्य के अब द्वारा। सौर बैटरी बैटरी होता का, है, हाँ। ओकरा में सीजियम रहता है, हाँ, सीजियम धातु। का प्रयोग किया जाता है। लिखा ना, हाँ। अगला लिखो। बोलिए तो ले केरा रहे। अगला देखो, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए, सब ना मार रहा है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए, कौन गैस का उपयोग होता देखो ना, कृत्रिम सांस के लिए है? ऑक्सीजन के साथ, अच्छा हीलियम तो धातु न हो गया, जैसे लिख लो, लिख लो। ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिला कर दिया जाता है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए। सांस। हाँ, ब्रेथ, सांस से वो सांस- कृत्रिम ब्रेथ, ब्रेथ कृत्रिम सांस के लिए, पूरी तरह से पैक रहता है तो उसको हमें कृत्रिम दिया सांस जाता के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला कर दिया जाता है। है। तो हीलियम क्यों? हीलियम देगा। हीलियम, हीलियम हीलियम गैस है, हीलियम ये तो हाँ। बैलून में भरा जाता दोनों है। को मिला देता है और देता है। कैसे आदमी ये ले लेता है क्या? मरकरी बोलो चाहे पारा बोलो, एक के बात ना हुआ। हाँ, या फिर हाइड्रोजन। लिखो, ऐसे लिखो, लेड एवं मरकरी ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है। लेड एवं या- मरकरी, पारा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। लेड एवं मरकरी ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है। पारा सबसे सर्वोत्तम कम चालक मतलब है उष्मा का। पारा का सर्वोत्तम चालक है। ये लेड एवं मरकरी ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है। किताबों में गलती देता है। ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है, तो लिख लेना सर्वोत्तम चालक। उष्मा लेड एवं मरकरी, मरकरी पारा उष्मा ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है, सबसे कम चालक होता है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा क्या होता है बताइए? सबसे कम चालक होता है, लिखा ना। अगला पॉइंट लिखो, चांदी, कॉपर, चांदी कॉपर ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक होता है। चांदी कॉपर ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक होता है। कुछ झाड़ है। चांदी कॉपर ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक होता है, सबसे उत्तम चालक होता है। सोनो रस कौन सी है? हो गया, अगला लिखो। व्हाइट सोनो रस। उत्तम चालक होता होता है, हाँ।
अब लिखो अगला, हो गया ना। उत्तम चालक होता, हो गया ना। अब लिखो, अब लिखो तो सोनोरस। सोनोरस क्या है जो देखो, लिखो। इसको अंग्रेजी में ध्वनि कहते हैं। सोनोरस को अंग्रेजी में ध्वनि लिखा है। ध्वनि, सोनोरस। तो इसको हिंदी में सोनोरस लिखा है। स्कूल में ये घंटी बजता है, सोनोरस है। मार्गदर्शन में तन तनाई तो जब घंटी लगता। तुम्हारे दर्शन वाला पहाड़ था ना भैया, आवाजिया था। देखो सोनोरस है ना कोई चीज, कि कोई कठोर धातु पर अगर प्रहार करेगा ना, हाँ। तो जो ध्वनि उत्पन्न होगा उसी को सोनोरस कहते हैं। ऐसा कहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन और आयन के कंपन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन और आयन के कंपन। हाँ, जैसे कोई धातु में इलेक्ट्रॉन और आयन भी होता है, तो दोनों के कंपन के कारण, इलेक्ट्रॉन और आयन के कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है, उसी को सोनोरस कहते हैं। ठीक है, लिखो। सोनोरस। हाँ लिखो। हाँ यार, सोनो। इतने सुन ले तो बच्चा ले। लिखो, जो धातुएं, कलमिया चा जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। हाँ, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती है, उसे सोनोरस कहते हैं। सोनोरस कहते हैं। टकराने के बाद जो आवाज उत्पन्न होती है उसे सोनोरस कहते हैं। सोनोरस कहते हैं। सोनोरस कहते हैं। कहे कुछ और नहीं बोल सकते हैं। अरे ध्वनि को हिंदी में उसको सोनोरस कहेंगे, जो आवाज उत्पन्न होगा उसी को सोनोरस कहते हैं। अब लिखो, धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त को क्या बोल सकता है? स्वतंत्र। स्वतंत्र। स्वतंत्र को क्या बोल सकता है? मुक्त। फ्री। अगला पॉइंट भैया। हाँ, इसी में लिखो ना, लिखो, धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयनों के कंपन के कारण, धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयनों के, आयनों, आयन दो प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन। धातुओं की उपस्थित में धातुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों तथा आयनों के कंपन के के कंपन के कारण, इलेक्ट्रॉनों तथा आयनों के कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए स्कूल, रेलवे स्टेशन, कारण ध्वनि उत्पन्न करती हाँ है। होती है। इसलिए स्कूल, रेलवे स्टेशन की घंटी, स्कूल, धातु की बनी होती है। रेलवे स्टेशन की घंटी धातु की बनी होती रेलवे है। स्टेशन पर ही घंटी घंटी हाँ रे, भैया। पहले रेलवे स्टेशन पर भी घंटी होता था, अब ना इलेक्ट्रिक सब आ गया है। वो सीटी नहीं बजता था यार। सीटी बजता था, घंटे बजता था पहले, समझा? धातु में उपस्थित मुक्त घंटी इलेक्ट्रॉन बजा रहा था, तथा- लगा ब्रेक मार एक बार बोलिए तो धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा आयनों के कंपन के कारण आयनों के कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए स्कूलों में और रेलवे स्टेशनों पर, इसलिए स्कूलों, रेलवे स्टेशनों पर धातु की कंपन के घंटी बनी होती है। अगला पॉइंट लिखो, गपना, अरे लिख अगला, लिखो, गैलियम, गैलियम, जी भैया, गैलियम कितना डिग्री टेम्परेचर? 30 डिग्री। 30। और सीजियम, सीजियम CS लिखे भैया। 28 डिग्री सेल्सियस। हाँ, गैलियम और सीजियम
का गलनांक बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इन दोनों धातुओं को हाथ पर लेने से पिघल जाता है। हाथ पर लेने से शरीर की उष्मा से पिघलने लगती है। अब हाथ अगर ठंडा रहे पिघलने हो जाता, हाथ कभी ठंडा कैसे रहेगा? जैसे फ्रिज में डाल के निकालेगा, पिघलने लगती है। फ्रिज में डाल के निकालेगा तो हाथ पर ठंडा हो जाएगा तो फिर तुरंत गर्म भी तो हो जाएगा शरीर को उष्मा से। इन दोनों धातुओं को हाथ थोड़ा ज्यादा देर में पिघलेगा, उसको फिर मिलने लगेगा उष्मा तो पिघल जाएगा। उष्मा मिलेगा तो पिघल जाएगा। हाँ, मतलब इसका गलनांक बहुत कम है, समझा? देख रहा 30 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी कारण ही हाथ के गर्मी जो होता है ना, शरीर का तापमान कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस होता है ना। 36 पॉइंट 36 पॉइंट कितना होता है? अच्छा 37 डिग्री माना जाता है, 36.9 की 8 ऐसे होता है, 9 डिग्री सेल्सियस कुछ 37 माना जाता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस है ना, 30 डिग्री सेल्सियस, तो गर्मियाँ पाके पिघलेगा ना। क्या है बताओ, काहे है? तो इसमें होता है ना कुछ ही। देखो धातु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जैसे एक धातु में जो, जैसे धातु उष्मा सुचालक क्या होता है? धातु जैसे उष्मा पड़ा धातु का, तो देखता है लोहा के छोड़ हटाओ, एगो लोहा के छड़ ले लो, ठीक है, और उसको आग में डालो, पहले इतना गर्म होगा, लाल होगा, फिर इतना गर्म होगा, फिर इतना गर्म होगा, फिर इतना गर्म होगा, फिर इतना गर्म होगा, फिर पूरा गर्म हो जाएगा। लाल का होता है काहे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन अपना गर्मी दूसरा को दिया, अब फिर ई वाला गर्मी इसको दिया, ई गर्मी इसको देगा, ई गर्मी इसको देगा, ई गर्मी इसको देगा, ई गर्मी इसको देगा, ऐसे करते करते पूरा रड क्या हो जाएगा? धिप जाएगा। उसी लाल होता समझा? है। अरे लाल होगा तो पूरा धिप न जाए रे, पूरा धिप जाता है। ऐसा तो नहीं कि इतना सुन डालते हैं तो इतने गर्म रहता है, जैसे इतना आग में डालेंगे तो इतने गर्म होना चाहिए, लेकिन पूरा गर्म हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना, गर्मी का क्या कर देता है? उसमें स्थानांतरण कर देता है, इसीलिए पूरा लोहा गर्म हो जाता है। समझा? देखता है तावा उवा में एगो अथी लकड़ी वाला का है, काहे कि लकड़ी उष्मा का कुचालक है? इसीलिए अजान तावा पूरा लोहा का बना रहेगा, उस पर लकड़ी नहीं देगा तो चढ़ावेगा तो पूरा ना गर्म हो जाएगा। अब कठवा रहता है तो कठवा गर्म नहीं हो पाता, समझा? क्योंकि कठवा उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है। तो इसको लिखेगा कैसे? खोजिए, धातु क्यों बनाएंगे? कोई भी चीज कैसे दे सकता है? लकड़ी का देता है पहले 4 तो लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है, और भी तो कोई देगा। और कुछ देगा? प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक देगा तो प्लास्टिक गल न जाएगा। और एक और चीज सोच, कोई कपड़ा देगा तो कपड़ा जल जाएगा, और सच नहीं जाए, कपड़ा जल जाएगा। लिखो, बड़ा नहीं जा रहता है तो रोटी की उतारे हाँ लिखो धातु, इसको अरे लगा लिखो, नहीं जलेगा। धातुओं को गर्म करने से, होता है क्या? लिखो इसका उत्तर क्या होगा? रुके ना, धातुओं को, लिथियम गैस की धातुओं को गर्म करने से, गर्म करने से उसके परमाणु उष्मा ग्रहण कर, उसके परमाणु, अरे चुप रहो, उष्मा ग्रहण कर, उष्मा ग्रहण कर तीव्र गति से कंपन करते हैं। राते वाले तीव्र गति से इसको बाहर कंपन करते हैं। लिखो जल्दी, देखो कहता धातुओं को गर्म करने से उसके परमाणु उष्मा ग्रहण कर तीव्र गति से क्या करता है? कंपन करते हैं, ठीक है। धातुओं के गर्म करने से उसके परमाणु उष्मा ग्रहण कर तीव्र गति से कंपन करते हैं। यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पर स्थानांतरित कर देते हैं। माने जो परमाणु जो ग्रहण उष्मा ग्रहण करता है, इस उष्मा को क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों पर स्थानांतरित कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और वह इलेक्ट्रॉन
पूरा धातु में क्या, इलेक्ट्रॉन पूरा धातु में ना रहता है, फैल जाता है। तो वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन से तीसरा इलेक्ट्रॉन पूरा दे मतलब देता पूरा है, धातु में फैल जाता फैल जाता है। और इस प्रकार उष्मा ऊर्जा का चालन धातु के एक सिरा से दूसरा सिरा तक हो जाता है। समझा? है। ठीक है।